हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 11th क्लास में एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। पीछे वीडियोज में मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन के बारे में बता चुका हूँ। उसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, इसी के साथ लिंक अटैच कर देंगे उसका, तो वहाँ से आपको देख सकते हैं। आज मैं बता रहा हूँ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन किसे कहते हैं? ए फंक्शन f(x) is said to be signum function. As f(x) क्या है? सिग्नम फंक्शन का वास्तव में मतलब क्या है कि जो इसमें इनपुट है वो ये है, मतलब इनपुट है हमारा, अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो इसके अंदर रख के जो हमारा आएगा वो आउटपुट होगा। मतलब x की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो इसमें पुट करके हमारा आउटपुट होगा, और अगर x की वैल्यू 0 है तो आंसर 0। मतलब ये हमारी इसकी डिफाइंड है कि अगर x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी है तो ये हमारा फंक्शन ये कहलाएगा mod x अपॉन x, और अगर 0 है तो 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा और रीडिफाइन कर देते हैं। अब देखो, अगर x की वैल्यू 0 है तब तो 0 ही आएगा, लेकिन अगर x की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं, मान लिया x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 से 1 कट गया, 2 लेंगे तो 2 से 2 कट गया, 3 लेंगे तो 3 से 3 कट गया। तो यानी हमेशा 1 आंसर आएगा अगर x 0 से ग्रेटर है। तो अगर x 0 से ग्रेटर है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। और अगर x 0 के इक्वल है तो कितना आएगा? 0। अगर x 0 से कम है तो कितना आएगा? मान लिया x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं, तो अगर हमने x की वैल्यू -2 ली तो ऊपर कितना हो गया? +2, नीचे -2 कट के -1 आ गया। अगर हम 3 लेंगे -3 तो ऊपर +3 नीचे -3, -1 आएगा। कुछ भी ले लें, अगर हम -7 लेंगे तो ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस, तो कट जाएगा हमारा। तो हमेशा इसके 3 आंसर आते हैं, या तो 1, 0 और -1। तो ये इसकी डिफाइंड हो गई। और इस फंक्शन को जो डिनोट करते हैं SGN, ऐसे सिग्नम x, है ना। मतलब f(x) को हम सिग्नम x ऐसे डिनोट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं इसके ग्राफ पे। ग्राफ आसान है, ग्राफ में कुछ खास बात नहीं है। अगर हम x की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे -1, -2, -3, तो एक बात समझने की है, जब इसका ग्राफ बनाएंगे हम, अगर x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो आंसर आएगा 0। अगर हम 0 से आगे कुछ भी लेते हैं, मान लिया हमने 0.1 भी लिया, तो आंसर कितना आएगा? 1, क्योंकि 0 से ग्रेटर पे आंसर आना है 1। 0.2 लेंगे तो भी 1, 0.3 लेंगे तो भी 1, 1 लेंगे तो भी 1, 2 लेंगे तो भी 1, 3 लेंगे तो भी 1। यानी अगर हम 0 से ग्रेटर कुछ भी लेते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है, 0 पे नहीं आता है 1, 0 पे 1 नहीं आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे कि भाई सर्कल का मतलब है कि 0 पे 1 नहीं है। इस 0 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 मिनट। जैसे ही 0 से आगे बढ़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 1। तो इस तरह से ये हमारा बन गया। 0 से ज़्यादा पे कितना हो गया? 1। इस तरह से ही अगर हम वैल्यू लेते हैं 0 से कम, मान लें -1 लिया,
तो कितना आएगा -1, -2 लिया तो भी -1, यही आएगा। बस 0 पे -1 नहीं आएगा, 0 पे -1 नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे सर्कल बना देंगे कि 0 पे -1 नहीं है। तो फिर 0 से आगे कितना है -1, तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया कि ये थोड़ा सा नीचे को कर सकते हो आप, इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है। चलो मैं कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो ये हमारा ग्राफ बन गया इसका। एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आज की क्लास में मैंने तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफाइंड बता दिया और उसका ग्राफ बता दिया, और मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ आपको और मिल जाएंगे अगली वीडियोज़ में, पहले वीडियोज़ में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।